जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर इसमें खलूस और नेक नीति शामिल हो तो ये सगे रिश्तों से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन अगर दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन जाए तो इस खूबसूरत ताल्लुक से लोगों का एतबार उठ जाता है। आज की क्राइम फाइल खुली है ऐसी ही एक लालच की कहानी के बारे में, जहां एक दोस्त ने गाड़ी की लालच में दूसरे दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल तस्वर हुसैन कौन था, इसका कातिल अदनान से क्या ताल्लुक था? ये रगबत रिसेंटली इसके 2 माह कबल इसकी इनकी आपस में सेलेक्ट हुई है। ये एक टैक्सी ड्राइवर था। ये कहता था मैं वहाँ खड़ा था चौक हमारा लिफ्ट लेने के लिए उसको वहाँ लिफ्ट दी कादरपुरामा तक लेके आया। उसके बाद इनकी दोस्ती बन गई, यानी आपस में उनका कोई ऐसा रिलेशन था कि वो आपस में दोस्ती बन गई। उसके बाद आपस में घूमते फिरते भी थे। अदनान ने अपने दोस्त तस्वुर के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया? पैसे भी इससे खर्चा वगैरह भी ले लेता था कभी टैक्सी ड्राइवर वगैरह से। तो वो उसके बाद उसका फिर प्लान बना, बाद में यानी इनकी नीयत बेईमान हो गई कि हम इसको ना, कार भी इसके पास पैसे भी होंगे। इसने अपने दोस्त से प्लान करके उसको फिर बुलवाया। तो फाक कातिल ने आखिर तस्वुर को कैसे मौत के घाट उतारा और इसकी लाश के साथ क्या किया? शाख मदीना के साथ खेत हैं, वहाँ पे धान फसल काश्त की थी चावल की। वहाँ पे ले जाके उन्हें तरीके से वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके उनको कहते हैं कि 2 मिनट के लिए इधर आओ। एक लड़का वहाँ ले गया, पीछे से दूसरा वो बोतलें होती हैं जो 7 अप और पेप्सी की, उन्होंने जेब में लेके आ गया। एक बोतल उसको दी, उसने पहले उसने सर में मारी बोतल, उसके बाद दूसरे ने मारी, फिर उसके बाद उसके गले में एक वो साफा सा होता है उनके पास जो रुमाल टाइप, फिर उसकी मदद से इन्होंने उसका सांस बंद किया, गला दबाया। उसके बाद फिर उन्होंने कंबल में डाल के उसको डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। अदनान क्यों अपने दोस्त की जान का दुश्मन बना, इस कातिल की जुबानी सुनिए। पहले भी 2-3 बार मुलाकात हुई थी, फिर उसको बुलाया मैंने, आपको दोस्त को बताया। हम उससे मिलते जुलते भाई ऐसे हमारी हथोपाई हुई है, इस करके हमने उसको मार दी। एक मोबाइल था और गाड़ी थी, बस वो शनाख्ती कार्ड था उसके पास। 4 बोतलों के साथ जी, 2 बोतलें थी वो मारी हम। मारने के बाद जी मारने के बाद फिर हमने उठाकर नहर में गिरा दिया। अदनान का दोस्त आखिर किस लालच पर इस वारदात में शामिल हुआ? नहीं सर, इसने मेरे को कॉल की थी। मैं घर बैठा था, तकरीबन 9 का टाइम था। 10 बजे वो आदमी आया, तकरीबन 11 बजे ये वापस चौक चला गया, ये रोटी खाने चाय वगैरह पीने चले गए। तकरीबन 11 बजे के बाद 11 का टाइम हो रहा था, फिर ये आए। तो पहली बोतल इसने मारी है, दूसरी मैंने मारी है। जो पहली बोतल इसने मारी है टूट गई है, दूसरी लेके इसने मेरे से मारी है, वो भी टूट गई है। फिर वो ना उसको वो हाथोपाई करने लगा हमारे साथ। वो हाथोपाई करने लगा हमारे साथ। तो वो जो मैंने वो जब नीचे बेहोश होकर गिर गया ना, लहूलुहान हो गया सारा। तो इससे मैंने उसकी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल के सर मैं वो गाड़ी लेने चला गया। जो पीछे ये था गर्दन में कपड़ा डाला हुआ था, वो पीछे ये कपड़ा दबाता रहा। से बता के आया था कि किसी को कत्ल करने जा रहे हैं? नहीं सर, बस अचानक आया, हमारा प्लान बन गया, पहले नहीं था। यही था कि भाई गाड़ी छीने के पहले जी गाड़ी छीने। जब पहले हमने कत्ल किया, जब हमने फिर गाड़ी छीन के तो फिर हमें गाड़ी के थ्रू हमें डर लगने लगा, हमने गाड़ी भी छोड़ दी। पुलिस आखिर इन कातिलों तक कैसे पहुंची? नहर में जैसे ही फेंका उन्होंने, वहाँ पे डेड बॉडी वहाँ से आगे गई नहीं, वहीं रुक गई वो। इसलिए वहाँ पे जब मर्डर भी वहीं हो रहा है, डेड बॉडी भी वहीं से मिल रही है। ये काफ़ी क्लूज थे, काफ़ी एलिबाइज थे जो हमें मिली हैं। इस वजह से हमें अफसरान की गाइडलाइन के मुताबिक, हमें उनकी हिदायत के मुताबिक करते रहे और हमें ये विद इन 4-5 दिनों में ट्रेस कर लिया था मैंने ये।
और उसमें सारा रिकवरी हर चीज़ ओके होगी। कातिल चाहे जितना भी मकार और चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी भी कानून के हाथों से नहीं बच सकता। मुल्जिम कोई भी हो, लेकिन पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक वो सलाखों के पीछे या जेल में ना हो। इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।